अक्सर हम सब अपने पास कुछ चीजें संभाल के रखते हैं जिनकी शायद हमें कोई नीड भी नहीं होती है। पर ये चीजें आगे चलकर मेमोरीज बन जाती हैं। कभी उन्हें देख के फेस पे स्माइल आ जाती है तो कभी आंखें भर जाती हैं। पर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें खुद से जुदा करना ही बेहतर होता है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही चीज के बारे में है जिसे प्रिजर्व करके रखना इस परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ। ये कहानी है पुडुचेरी के फरेरा फैमिली की। ये इंडो फ्रेंच फैमिली पुडुचेरी में कई डेकेड से रह रही थी। फैमिली में एक ग्रैंड मदर मैरी फरेरा, उनका बेटा फ्रांसिस, डॉटर इन लॉ क्लेयर और ग्रैंड चिल्ड्रन सोफी फरेरा एंड लुई फरेरा रहते थे। कहानी को समझने के लिए हमें 60s के एरा में जाना पड़ेगा। 1963 तक जब पुडुचेरी इंडिया की टेरिटरी बन गया था, तब जोसेफ और मैरी फरेरा, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही रहेंगे और दोनों ने शादी कर ली। करीब 1 साल बाद उनके बेटा हुआ फ्रांसिस। अभी फ्रांसिस कुछ महीनों का ही था कि उसके फादर जोसेफ की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती है। मैरी वॉज मैडली इन लव विद her husband and never wanted to part with him even in death. तो उसने डिसाइड किया कि वो जोसेफ की बॉडी को किसी सिमेट्री में नहीं दफनाएगी, बल्कि अपने पास प्रिजर्व करके रखेगी। उसने अपने रूम की दीवार को खुदवाया और एक कॉफिन में केमिकल्स डाल के जोसेफ की बॉडी को वहीं प्रिजर्व कर दिया। जी हाँ, जोसेफ की बॉडी को बिना किसी रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म किए दीवार में प्रिजर्व कर दिया और इस दीवार पर जोसेफ की एक बड़ी सी तस्वीर टंगा दी। अब मैरी रोज उस तस्वीर के सामने जोसेफ से बात करती और परिवार उन दोनों के अटूट रिश्ते और प्यार को देख के खुश होता। फैमिली में किसी को नहीं पता था कि तस्वीर के पीछे जोसेफ की डेड बॉडी दफन है। कुछ दिनों में मैरी की ग्रैंड डॉटर सोफी की शादी होने वाली थी। घर में सब लोग एक्साइटेड और प्रिपरेशंस में बिजी थे, पर 80 साल की मैरी बहुत परेशान थी। फैमिली मेंबर्स ने कई बार उनसे इस परेशानी का रीजन पूछा और उन्होंने हर बात तबीयत खराब होने का ही रीजन दिया। फैमिली ने सोचा मैरी अब बूढ़ी हो गई है तो तबीयत खराब होना नॉर्मल सी बात है। एक दिन सोफी देर रात अपने फियांसे से बात करती करती मैरी के कमरे तक जा पहुंची। कमरे की खिड़की से उसने जो देखा, उसके बाद उसके होश उड़ गए। मैरी बिना कपड़ों के किसी एंटिटी के सामने खड़ी थी। कमरे की लाइट कम होने की वजह से सोफी उस एंटिटी को सही से देख नहीं पा रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस एंटिटी के 3 सर हैं। रिंकल से भरा मैरी का पूरा शरीर कांप रहा था और उसके सफेद बाल खुले थे और वो बड़ी सी एंटिटी उसे बड़ी बेशर्मी से गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रही थी। तभी उस एंटिटी की नजर सोफी पे पड़ी, जो छुपकर ये सब देख रही थी। वो एंटिटी मैरी से कुछ कहती है और वो बात सुन के मैरी सोफी के पास आके उसे वहां से जल्दी भागने के लिए कहती है। सोफी मैरी से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मैरी उसे डांट कर भेज देती है और अपने कमरे का दरवाजा कस कर बंद कर लेती है। अगली सुबह पूरा परिवार मैरी से रात के बारे में पूछता है, पर मैरी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और रोने लग जाती है। रात में सब लोग मैरी के कमरे में ही रहते हैं ताकि जान सके कि आखिर जो सोफी ने बताया वो सच है कि नहीं। मैरी सबसे अपने कमरे से जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार वो थक कर सो जाती है। अगले दिन पूरे घर में कुछ ना कुछ गलत होने लगता है। फ्रिज में पड़ा दूध नीला पड़ जाता है, फ्रांसिस के मुंह से खून आने लगता है, लुई के माथे पे चोट लग जाती है और सोफी के पूरे जिस्म पे लाल निशान बन जाते हैं। क्लेयर जाके मैरी को ये सब बताती है। तब मैरी उन सब को एक साथ बुलाती है और एक भयानक राज खोलती है। वो बताती है कि वो जोसेफ से इतना प्यार करती थी कि मौत में भी उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने सबसे छुप के उसकी डेड बॉडी को दीवार में प्रिजर्व कर दिया था ताकि जोसेफ हमेशा उसके पास रहे।
वो रोज उस दीवार से बात करके अपना मन बहला लिया करती थी। एक दिन जब वो दीवार से बात कर रही थी तो जोसेफ उससे मिलने आया। उन दोनों ने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए, इंटीमेट हुए और ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। पर कुछ समय बाद मैरी को एहसास होने लगा कि वो आदमी उसका जोसेफ नहीं बल्कि कोई और था, जो जोसेफ की तरह उससे रोज मिलने आता था। एक दिन उस एंटिटी ने मैरी को बताया कि वो जोसेफ नहीं बल्कि एस्मोडियस है। एस्मोडियस ज्यूइश और क्रिश्चियन माइथोलॉजी में वो डीमन है जो लस्ट को शिकार बनाता है। उसके 3 सर होते हैं, पहला एक बुल का, दूसरा एक इंसान का और तीसरा एक बकरे का। जोसेफ की बिना रिचुअल्स की डेड बॉडी उसके लिए एक मीडियम बन गई थी डार्क वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आने का, और उसने मैरी की डिजायर्स को अपना शिकार बनाया। मैरी बताती है कि वो एस्मोडियस उसे लस्ट में फंसाकर उसकी रूह को धीरे धीरे अपने कब्जे में करना चाहता था। वो हर रात बेबस होकर खुद को एस्मोडियस को समर्पित कर देती थी। अब वो बूढ़ी हो गई थी और मरना चाहती थी, पर एस्मोडियस उसे मरने भी नहीं दे रहा था। मैरी ने यह भी बताया कि उसने ये बात किसी से इसलिए नहीं कही क्योंकि एस्मोडियस ने उसे मना किया था, वरना वो पूरे परिवार को तबाह कर देता। उस रात एस्मोडियस ने जब सोफी को देखा तो उसने बोला कि वो सोफी की रूह चाहता है क्योंकि सोफी जवान थी। अगर मैरी ने ऐसा नहीं किया तो वो पूरी फैमिली को खत्म कर देता। फ्रांसिस ने यह बात कम्युनिटी चर्च के पास्टर को बताई। पास्टर ने बड़े आर्चबिशप से सलाह करके जोसेफ की डेड बॉडी पे एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। उन्होंने रिचुअल्स करने के बाद डेड बॉडी को सिमेट्री में दफना दिया। फैमिली के हालात सुधरने लगे और मैरी भी अब रात को चैन से सो पाती। पर पास्टर को कोई बात परेशान कर रही थी। जब उन्होंने डेड बॉडी को सिमेट्री में दफनाया था तब उसकी एक उंगली गायब थी। दरअसल मैरी ने ही एक बार फिर डेड बॉडी से एक उंगली, जिसमें उसकी शादी की रिंग थी, काट के अपने ड्रॉर में रख ली।